हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हु आई एम। तो अभी आपको पता चल गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पीपल हैं, किस तरह से वो अपना जो है उनके ड्रीम्स होते हैं, सबका जो है अलग अलग नेचर होता है, सबके डिजायर्स होते हैं। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हमने राधा के बारे में पढ़ा था बच्चों, क्लियर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द सेम। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जैसे बच्चों हमने इन द प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था बच्चों कि वी इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। कैसे हम जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। सारे बॉयज हैं, सारे गर्ल्स हैं, बट फिर भी क्या है, आप डिफरेंट है। किस में कि आपके जो है एंजॉय अलग अलग चीज़ों में, आपकी हैबिट्स अलग हैं। आप एंजॉय करते हैं, कोई खेलना पसंद करता है, कोई पढ़ना पसंद करता है, कोई डांसिंग पसंद करता है। तो सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है टू एंजॉय। क्लियर? तो यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। एज जैसे हम यहाँ पे एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। तो सबका डिफरेंट ओपिनियन होता है, डिफरेंट डिजायर्स होते हैं। यहाँ पे हमने राधा के बारे में पढ़ा था बच्चों की किस तरह से राधा को क्लाइंबिंग ट्रीज पसंद था। क्या पसंद था बच्चों? पहले क्विक ओवरव्यू देखते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्लाइंबिंग ट्रीज इसे पसंद था। आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको क्लाइंबिंग ट्री पसंद होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पसंद है। तो सबका अपना अपना जो है हैबिट्स होती हैं, अपना अपना जो है फील्ड में जो है वो लाइक करते हैं। यहाँ पे एक मैंगो ट्री की है कि उसके घर के बाहर जो है एक मैंगो ट्री है। विच शी लव्स टू गो अप, बट उसकी मम्मी जो है मना करती हैं। बट वन आफ्टरनून शी ऑल्सो क्लाइम्ड अप टू एंड बोथ ऑफ देम सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग। वहां पे रोम मैंगो कच्चे आम जो है वो खा रहे थे। और कहाँ पे बैठ के खा रहे थे? जहाँ पे दो ब्रांचेस जो है मीट कर रही थी और वो कंफर्टेबल फील कर रहे थे। नेक्स्ट हमने नासिर के बारे में पढ़ा था। उसे क्या बनना था? ही वांटेड टू बिकम अ सीड कलेक्टर, क्योंकि उसके फादर जो है एवरी ईयर हिज फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि वो क्या करते थे, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट which could be sown to grow new plants during the next year. इससे उनका पैसा बच जाता था। So he decided to collect the seeds and wanted to become a seed collector. He want to find out why that is so, कि क्यों जो है उसके फादर जो है कलेक्ट नहीं करते हैं। Why he spent a lot of money on buying new seeds. तो ये सब जो है he wants to learn how to preserve seeds, क्योंकि अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि how to preserve them so that you can use them again and not spend a lot of money on buying seeds. नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों रोहित के बारे में कि रोहित को क्या पसंद था। रोहित को ट्रैवलिंग पसंद थी, घूमना बहुत ज्यादा पसंद था। उसने क्या बोला बच्चों रोहित ने? इफ ही हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ही वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। और उसकी क्या डिजायर थी, ड्रीम क्या था? ही वांटेड टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। अब स्पेशली उसने माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड क्यों बोला बच्चों? क्योंकि उसने कहाँ पे देखे थे माउंटेन? दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। कोई मैगजीन देखी थी, उसमें उसने वो माउंटेन्स देखे थे न्यूजीलैंड के, जो बहुत सुंदर, दे लुक्ड ब्यूटीफुल। ही विश अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन। नेक्स्ट उसने कहा कि मेरी इच्छा क्या है कि ही कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका टू अ राफ्ट। राफ्ट क्या होता है? फ्लोट ऑफ टिम्बर और राफ्टिंग करना। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। और वो क्या चाहते थे कि लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं उसमें वो रहना चाहते थे। ही वॉन्ट टू लिव
ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन, और वहां पे जो है गोता, डाइव क्या होता है वहां पे गोता खाना, डाइव डाउन टू सी कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं बच्चों, ये हार्ड कलरफुल सी प्रोडक्ट, समुद्र में जो मेरीन एनिमल्स होते हैं वो बनाते हैं कोरल, तो उनको देखना जो है वो उसको, उसकी एक डिजायर थी। क्या थी बच्चों, तीन चीजें वो करना चाहता था। फर्स्ट वन इज ही वांटेड टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। क्यों, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। सेकेंड था, उसकी विश थी कि ही कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। थर्ड था कि he wants to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see the corals. I suppose I should, further Rohit said कि उसे जो था I suppose I should go to the Konark temple. फिर वो फर्दर कहते हैं कि उसकी एक और इच्छा है कि he should go to the Konark temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt, क्योंकि उसे ट्रैवल पसंद था, तो उसे डिफरेंट जगह जो जाना बहुत पसंद था, चाहे वो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स हैं, चाहे लक्षद्वीप आइलैंड के जो है बीचेस हैं, या साउथ अमेरिका की अमेजॉन रिवर है, चाहे कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा है, चाहे ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड्स बहुत फेमस है, तो वो भी वो देखना चाहता था। बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। फाइनली उसने क्या बोला रोहित ने कि ही एक्चुअली वांट्स टू एंजॉय सीइंग नेचर, नेचर से कनेक्ट होना चाहता था, नेचर से उसको जो है बहुत ज्यादा अफेक्शन था। तो नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग के कंपैरिजन में वो नेचर से कनेक्ट होना चाहता था। ही एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। तो उसका क्या था डिजायर, घूमना, ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड ट्रैवल, और वो भी कब, जब उसके पास क्या होगा, हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा होगा तभी आप जो है घूमेंगे। तो एक ये बच्चे की क्या है, लॉन्गिंग्स है। तो सबका आपने देखा कि सबके ड्रीम, सबके जो हैं गोल्स क्या है, सबके डिफरेंट है। कोई जो है क्लाइम ट्री में जो है एंजॉय करता है, कोई जो है किस तरह से ट्रैवल में एंजॉय करता है, किसी को जो है घर की कंडीशन को देख के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द होम, तो वो क्या चाहता है, ही वांटेड टू बिकम अ सीड कलेक्टर, क्योंकि उसने देखा है कि अपने पापा को हाउ ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इन बाइंग या ऑन बाइंग सीड्स। क्लियर। तो ये अभी हमने तीन बच्चों के बारे में पढ़ा है बच्चों। राधा, राधा को क्या पसंद है बच्चों, क्लाइंबिंग ट्री। नासिर को क्या करना है, बिकम अ सीड कलेक्टर बिकॉज हिज फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग सीड्स। नेक्स्ट हमने रोहित को पढ़ा कि रोहित ने कहा कि इफ हैड अ लॉट ऑफ मनी, यदि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो क्या करेगा वो, ही वो ट्रैवल एंड ट्रैवल, और कहाँ कहाँ जाएगा वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैगजीन में देखा था। नेक्स्ट वो अमेजॉन रिवर साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट उसने लक्षद्वीप के बीचेस, और डाइव करके क्या देखना है उसे, कोरल्स देखने। कोनार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा फेमस है बच्चों। ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इसके ऊपर वो क्या देखना चाहता था एक्चुअली, ही वांटेड टू एंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सरबजीत। अब सरबजीत क्या चाहते हैं, लेट्स सी। What makes me very angry is when people don't believe me when I'm telling the truth. वो कह रहे हैं कि मुझे तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब मैं सच बोलता हूँ, लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते। होता है ना बच्चों, कई बार आप जो है ट्रुथ बोलते हैं बट फिर भी आपको मार पड़ती है, डांट पड़ती है, कोई विश्वास ही नहीं करता। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं सरबजीत कि what makes me angry is when people don't believe me, जब लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते। when I'm telling the truth, मैं सच बोलता हूँ फिर भी लोग मुझे जो है बिलीव नहीं करते, और तब मुझको क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कौन बोल रहा है बच्चों, सरबजीत। तो कई आप में से भी बच्चे होंगे बच्चों जिनके साथ ऐसा ही होता है, आप ट्रूथ बोलना चाहते हैं बट स्टिल आपको स्कोल्ड करते हैं, डांट पड़ती है, कोई आप पे विश्वास नहीं करता।
कई बार घर में कोई चीज मिसिंग हो जाती है, खो जाती है, तो आपके पेरेंट्स उसको ढूंढते हैं, आप सच बोलते हैं कि आपने नहीं लिया, बट फिर भी आपको डांट पड़ती है कि नहीं आपने ही इसको चुराया है। तो कई बारी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं घर में। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? आई टेल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सरबजीत। इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि जब मैं अपनी टीचर से कहता हूँ कि भाई मैंने होमवर्क नहीं किया है, अब वो ट्रूथ बोल रहा है और ये भी बता रहा है कि क्यों नहीं किया है, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। अब टीचर भी क्या करे, क्योंकि हर बच्चा यही बोलता है कि भाई कुछ झूठ भी बोलते हैं और कुछ सच भी बोलते हैं। अब वो कह रहा है मैं टीचर से बोलता हूँ कि आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरी बुक क्या है, बोरो करी थी और वो देना भूल गया था, एंड दैट्स द रीजन वाई आई कुडंट डू माई होमवर्क। और दूसरा इंसिडेंट क्या बता रहे हो कि और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, जब हम दोनों छोटे भाई बहनों की लड़ाई होती है और जब मैं अपने पेरेंट्स से बोलता हूँ कि मैंने नहीं करा, मेरे छोटे भाई ने स्टार्ट करी है फाइटिंग, तो भी वो विश्वास नहीं करते। ऐसा आपके साथ हुआ है जब आपने अपने छोटे सिबलिंग से, भाई बहन से लड़ाई की होगी और सारा जो है गुस्सा पेरेंट्स का किसके ऊपर आया है, आपके ऊपर आया है? हुआ है कभी? तो आप लोग डिस्कस करें। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और कई बार मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी थी फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हैं जो वो बता रहे हैं कि वाई ही couldn't do his homework, and he also gave the reason because Ravi borrowed his book and he forgot to return it, but they didn't believe him. Clear? बट फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते, चाहे वो फाइटिंग हो, सिबलिंग्स के साथ फाइटिंग हो, बट वो विश्वास नहीं करते। Or I tell my teacher that I really did study for the test, even I have got bad marks. कई बार होता है ना बच्चों, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आपको लगता है क्योंकि आप बच्चों क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो है पढ़ते, तो टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम आप भूल जाएंगे ऑब्वियसली। अगर आप फर्स्ट डे से पढ़ाई करेंगे, इंटरेस्ट लेके करेंगे, तो आप नहीं भूलेंगे। तो आपको लगता ही नहीं भाई मैंने तो ओवरनाइट पढ़ा था और फिर भी जो है आई गॉट वेरी लेस मार्क्स और बैड मार्क्स। They all look at me as if they think I am telling lies. अब ये सारे जितने इंसिडेंट्स यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करे, तो सारे लोगों के बारे में, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, वो मुझको ऐसे दिखते हैं इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, किसी को मुझ पे विश्वास नहीं होता। The look on their face is really angers, और जिस तरीके से वो देखते हैं वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा फेसेस कैसे होते हैं, अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, एंगर्स वाले एक्सप्रेशन होते हैं कि गुस्सा आता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने मेहनत नहीं करी है और इसीलिए इसके कम नंबर आए हैं। छोटा भाई है, छोटे भाई ने तो लड़ाई नहीं शुरू करेगी, ऑब्वियसली इसने करी होगी। ये झूठ बोल रहा है, टीचर को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इसने होमवर्क नहीं किया है, दैट इज वाई ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, टेलिंग लाई। तो यहाँ पे उसे लगता है कि सारे लोग जो हैं मुझ पे विश्वास नहीं करते, दे डोंट बिलीव मी, राइट? समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 so that I do not show that I am angry. और यहाँ पे सरबजीत करें, कई बार होता है ना, आप लोगों को जब डांट पड़ती है तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड में देखना शुरू कर देते हैं और काउंट करते हैं 1 2 3 4, सो दैट अपने एंगर को छुपाते हैं आप, कि किसी को ये ना लगे कि आप जो है आपको भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप ट्रुथ बोल रहे हैं। जब इंसान सही बोलता है तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आता है, झूठ बोलेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। तो आप अपने गुस्से को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, सो दैट कि डू नॉट शो योर एंगर टू देम। क्लियर? तो ये सरबजीत का है,
तो आपको भी, आप में से कई बच्चे होंगे ऐसे ही होगा कि आप लोग सच बोलने की कोशिश करते हैं, बट आपको जो है स्कोल्ड करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, लुक डाउन एट योर शूज एंड काउंट टू 10। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डोलमा। अब डोलमा क्या चाहती है बच्चों, लेट्स सी। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब कई आप लोगों से भी होंगे, उनके भी सपने होंगे कि हम भी देश के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर। बट हर कोई तो हो नहीं सकता, उसके लिए जो है कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, उतनी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कह रही है, डोलमा कह रही है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब मैं ये कहती हूँ कि मैं एक दिन जो है, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं क्या बनूंगी, देश की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तो लोग मुझ पे हंसते हैं व्हेन आई से दैट, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं जरूर ये करूंगी। तो यहाँ पे डोलमा कह रही है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे कोई गलत बात नहीं है कि आपके जो है ड्रीम्स है, आपके गोल हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर अभी से आप अपना एम और गोल लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं क्या बनूंगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब मैं ये बोलती हूँ तो पीपल ऑलवेज लाफ एट मी व्हेन आई से दैट, बट आई एम श्योर that I'll do it। तो मैंने क्या बोला है, अगर आपको if you want to fulfill your dream तो आपको क्या चाहिए, करेज, हिम्मत, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन। और थर्ड थिंग, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप अपने गोल में सक्सेस होंगे। क्लियर? Everyone in my class asks me what to do when they have a problem। और पूरी क्लास, कई बार होता है ना आपके क्लास में जो इंटेलिजेंट होता है, और जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसके पास जाते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है। तो यहाँ पे डोलमा क्या कह रही है, एवरीवन इन माय क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे के सारे बच्चे किसके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं। एंड माई टीचर ऑल्सो ट्रस्ट मी। और जो मेरी टीचर है वो भी मुझ पे ट्रस्ट करती है। When something needs to be done in a school, और जब भी स्कूल में कोई जो है जरूरत होती है तो वो मुझ पे ट्रस्ट करती हैं। होता है ना, जो इंटेलिजेंट होता है तो टीचर उसको आगे करती है क्योंकि उसको ट्रस्ट रहता है उस पे कि ये बच्चा जो है रेगुलर है, सिंसियर है, तो वो डेफिनेटली इसको पूरा करेगा। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और डोलमा कह रही कि मैं जो है सबके लिए क्या करती हूँ, थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मेक थिंग्स, सारी चीजों को इजी करती हूँ या बेटर करती हूँ फॉर एवरीवन। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। और यहाँ पे उसका क्या है, व्हाट शी वांटेड टू डू, या व्हाट शी वांट्स टू डू, टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, गुड रोड्स होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। I want to make sure that there are many good scientists in India। Make sure means be definite। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में क्या है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं। Who will invent cures for diseases। और उसने कहा कि मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे जो है देश में बहुत सारे क्या है साइंटिस्ट हैं इन इंडिया, who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars। और वो जो है क्योर करेंगे, जो डिफरेंट डिजीजेस हैं उसको क्योर करेंगे, और एक दिन सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। स्पेस क्राफ्ट कहाँ भेजेंगे, मार्स में भेजेंगे। तो ये उसका मानना है कि वो ये सारी चीजें करना भी चाहती है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, साइंटिस्ट बनना चाहती है। साइंटिस्ट हमारे देश में है, वो चाहती है हमारे देश की सड़कें अच्छी हों, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, और स्कूल्स अच्छे होने चाहिए जिससे बच्चों को बेटर एजुकेशन मिले,
अच्छे साइंटिस्ट निकले, वैज्ञानिक निकले हमारे देश के, अच्छे डॉक्टर्स बने, और सो दैट एक दिन वो क्या करेंगे, दे विल इन्वेंट, और चाहे वो एक दिन क्या करेगी, पढ़ लिख के इन्वेंट करेगी और क्योर्स फॉर डिजीज, बीमारियों के जो है क्योर करेगी, और सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। तो ये उसका अपना, सबका अपना अपना गोल होता है, सबके अपने अपने डिजायर होते हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। फुलफिल कब होंगे बच्चों, जब आप हार्ड वर्क करेंगे, जब आपके अंदर एक निश्चय करेंगे, फॉर्म डिटर्मिनेशन करेंगे, हिम्मत करेंगे कि नहीं भाई, कई लोग होते हैं आपको डिस्करेज करेंगे, बट आपको उसको ओवर पार करना है, ओवरकम करना है। जैसे कल्पना चावला, उनके फादर ने इवन उनको मास्टर डिग्रीज के लिए मना करा था, बट स्टिल शी डिड, और कैसे वो जो है स्पेस पे गई थी वो हमने सबने देखा। उसने पूरी कोशिश करी थी और फाइनली वो एक विलेज के जो है टाउन से निकली हुई, कहाँ स्काई छुआ था उसने, टच द स्काई, ये हम सबने देखा। एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। तो अपने गोल होते हैं, अपने सपने होते हैं, उनको फुलफिल करना आपका काम है। हिम्मत करनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है बच्चों पीटर। अभी हमने डिफरेंट कैरेक्टर देखे और सब जो है क्या है बच्चों, क्या सेम है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं है, सब डिफरेंट है। कोई क्लाइम करना चाहता है, कोई सीट कलेक्टर करना चाहता है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो सबके अपने अपने सब जो है टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट वन इज योर पीटर। माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब पीटर क्या बोल रहे हैं देखते हैं, लेट्स सी। ये वो कह रहे हैं मेरा फेवरेट डे क्या है बच्चों, सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड सैटरडे को कई लोगों की छुट्टी होती है ना बच्चों, कई ऑफिसेज भी बंद होते हैं। तो उसने कहा मेरा जो फेवरेट डे है सेकेंड संडे, सॉरी सेकेंड संडे नॉट सैटरडे, सेकेंड संडे की मंथ का जो सेकेंड सैटरडे को जो ऑफ रहते हैं कई ऑफिस, वो बोल रहे हैं सेकेंड संडे, दूसरा संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने दूसरा जो संडे आता है, दैट वाज माय फेवरेट। इसका फेवरेट किसका है बच्चों, पीटर का। तो पीटर क्या कह रहे हैं, दैट इज माय फेवरेट संडे। विच वन, सेकेंड सैटरडे इज माय फेवरेट संडे ऑफ एवरी मंथ ऑन दिस डे। अब क्यों बोला उन्होंने कि सेकेंड संडे इज माय फेवरेट डे ऑन दिस डे, आवर होल फैमिली, क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं, पूरी फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। सबकी छुट्टी होती है, सब रेस्ट करते हैं, राइट? तो वो लोग कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, एंजॉय करते हैं। तो दैट इज वाई हिज फेवरेट डे कौन सा है बच्चों, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। My father gets the tickets in advance and all of us, और मेरे फादर क्या करते हैं कि पहले से ही टिकट बुक करते हैं, गेट्स द टिकट या लेके आते हैं, गेट्स द टिकट इन एडवांस, एंड ऑल ऑफ अस। अब ऑल ऑफ अस में कौन कौन है देखो बच्चों, पूरी फैमिली है, ग्रैंड मदर है, माय पेरेंट्स हैं, एंड माय 2 ब्रदर्स। कौन कौन जाता है सिनेमा देखने, माय ग्रैंड मदर, माय पेरेंट्स एंड माय 2 ब्रदर्स एंड आई। तो कितने हो गए बच्चों टोटल, 6। ग्रैंड मदर 2, 3, 2, 5 और मैं पीटर, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 6। तो 6 टिकट लाते हैं उसके फादर, और कहाँ जाते हैं वो, दे गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, टेक द बस देयर। और कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स। अब आप लोग कभी पिक्चर गए होंगे अपनी फैमिली के साथ, तो ब्रेक में क्या खाते हैं आप, इंटरवल में क्या खाते हैं, पीनट्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, कुछ ना कुछ तो खाते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे पीटर बता रहे हैं इन द इंटरवल हिज फादर बाइज अस peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. अब हॉल में क्या होता है बच्चों, सिनेमा हॉल में डार्क होता है, अंधेरा होता है, और वहां पे खाना और पिक्चर देखना, तो सारे लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं, ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म।
He also loved to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. क्योंकि हमेशा क्या करते हैं कि उनको स्टॉप करते हैं to eat ice cream. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. अब यहाँ पे obviously आप आउटिंग में जा रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, तो सबका मूड कैसा होगा? गुड मूड, कोई अपसेट नहीं है, सब खुश हैं, सब डिलाइटेड हैं, एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली. और हम सब खुश हैं क्योंकि हमारी क्या है, एक हैप्पी फैमिली है जिसमें ग्रैंड मदर भी हैं, सारे पेरेंट्स, बहुत मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, ब्रदर्स भी हैं, दोनों भाई भी हैं और मैं. 6 लोग हम जो है पूरा एंजॉय करते हैं. विच डे? सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. तो ये पीटर का अपना जो है नजरिया है, अपना जो है एंजॉय करने का, उसके पेरेंट्स किस तरह से एंजॉय करते हैं सेकेंड संडे, क्योंकि और दिन सब लोग जो है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो एक दिन जो है हमें अपने लिए निकालना चाहिए, जैसे पीटर की फैमिली करती है. क्लियर बच्चों? तो आप लोग भी अगर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ में एक बार, या वंस इन अ वीक, तो आप जो है अब शेयर कर सकते हैं इनको, अपने इंसिडेंट्स को. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो हमने डिफरेंट बच्चों के बारे में पढ़ा है. बच्चों, राधा, नासिर, रोहित के बारे में हमने पढ़ा है, डोलमा के बारे में हमने पढ़ा है. इन्हीं के अभी हम समरी पढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस द समरी. क्लियर बच्चों? एवरीवन इज यूनिक. हियर डिफरेंट पीपल, सब लोग जो हैं अपने अपनी तरह से यूनिक है, डिफरेंट है. हियर डिफरेंट पीपल हैव शेयर्ड देयर यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स. यहाँ कुछ लोग जो हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को शेयर किया है. राधा शेयर्ड हर लाइकिंग्स एंड डेयरिंग एक्ट्स to climb the tree. She said that her choice thing was to climb trees. Climbing trees gave her a feeling that she was able to rule the whole world. और जब वो टॉप में जाती है ट्री के, तो उसे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है that she was able to rule over the world, whole world. Though her mother often advised her not to do this as it was not good for girls. जबकि उसकी जो मदर हैं वो उनको मना करती है, एडवाइस करती है नॉट टू क्लाइंब द ट्री बिकॉज इट वॉज नॉट गुड फॉर गर्ल्स. बट वन आफ्टरनून शी ऑल्सो क्लाइंब्ड अलोंग विथ हर एंड बोथ ऑफ देम एंजॉयड. कहाँ करते हैं? फोक पे, जहाँ पे 2 ब्रांचेस मीट, और वहां पे वो क्या करती हैं? टॉकिंग एंड ईटिंग द रॉ मैंगोज. कच्चा आम खाती हैं. एंजॉय किसके साथ करती हैं? वो टॉक करती हैं, टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. कच्चे आम. Nasir shared his feelings and wished to be a seed collector. उसने क्या बताया अपनी फीलिंग्स कि वो क्या बनना चाहता है? सीड कलेक्टर. क्योंकि उसके फादर क्या करते हैं? He spent a lot of money on buying new seeds. His family owned cotton fields in the village. His father spent a lot of money on buying seeds to grow new plants every year. He wanted to stop this as his grandfather told him, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि वो जो है हर साल न्यू सीड्स नहीं कलेक्ट करते. वो क्या करते थे? इन देयर टाइम्स दे यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ देयर ओन प्लांट्स. अपने ही जो फील्ड में जो प्लांट्स होते थे उसकी सीड्स को प्रिजर्व करके. बट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट टाइम्स. दिस वाज बॉदरिंग हिम एंड ही वांटेड टू नो द आर्ट ऑफ सीड प्रिजर्वेशन. तो बच्चों, अभी हमने चैप्टर डिस्कस करा हु आई एम. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि सारे लोग कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं.
सबका ओपिनियन अलग होते हैं, सबके डिजायर, ड्रीम, गोल सब डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़े, डिफरेंट पीपल के बारे में पढ़ा है, कैसे सारे जो हैं सब डिफरेंट हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स और अपने जो इमोशंस थे वो यहाँ पे डिस्कस करे। क्लियर बच्चों? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, और हम समरी डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस